जय हिंद दोस्त। मैं नंदन मिश्रा आप सभी को नंदन मैथ्स मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी नई भर्ती 2024। फुल डिटेल वीडियो होगी। पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखें, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, कौन सा पोस्ट बेहतर है। आप अगर एक गलती करोगे तो उससे आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फॉर्म भरने से पहले जो भी ज़रूरी बातें होंगे सब कुछ हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ये बात हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके करेंगे। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है आरआरबी एनटीपीसी का 13 सितंबर को, उसी नोटिफिकेशन को ओपन करके हम लोग सब ज़रूरी बातें करेंगे। ओपन करते हैं तो देख लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया है आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए, जिसका सीईएन नंबर क्या है, एम्प्लॉयमेंट नंबर है 05/2024। तो कौन सा पोस्ट है, तो पोस्ट इस बार है ये ग्रेजुएट लेवल का, और 12वीं लेवल के अलग से आएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। यह एक वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट जानकारी देने वाला है, क्योंकि बाद में फॉर्म भरने के बाद आप पछताते हैं कि ये करते तो वो होता, वो करते तो ऐसा होता। हम लोगों ने जो गलती किया वो गलती आप लोग ना करें, सब कुछ हम बात करेंगे एक ही वीडियो में। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को जब आप ओपन करिएगा तो देखिएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स दिया हुआ है। आपको किस कंटेंट्स में यानी किस पेज नंबर पे क्या मिलेगा आपको पूरा दिया हुआ। जैसे वैकेंसी का डिटेल 7 नंबर पेज पे दिया है, एज लिमिटेड के लिए 10 नंबर पे। ऐसा करके पूरा कैसे अप्लाई करना है पेज नंबर 25 पे सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से जो मेरा मेन वीडियो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ये है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CN05/2024। ये है नॉन टेक्निकल, यानी टेक्निकल कैटेगरी का पोस्ट नहीं है, यानी नॉन टेक्निकल लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। और ये जो पोस्ट है सभी ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, यानी ये नोटिफिकेशन आरआरबी की वेबसाइट पे कब आया है तो 13 सितंबर 2024। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन इसका अप्लाई का ऑनलाइन का ओपनिंग डेट है ये है 14 सितंबर 2024, यानी कि 14 सितंबर से यह फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट कब है तो लास्ट डेट है आपका 13 अक्टूबर 2024, और ये टाइम के साथ दिया है 11:59, यानी नाइट तक आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा लास्ट के 2 या 3 डेज में सर्वर जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो आप लोग पहले ही फॉर्म भर लीजिए, आफ्टर 1 वीक जो है आप लोग सब कुछ एनालिसिस देख करके भर लीजिएगा। और आप जो पेमेंट जो करेंगे, पेमेंट के लिए लास्ट डेट आप लोगों को दिया है 14 और 15 तक। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है, अगर आप फॉर्म में कुछ मिस्टेक करते हो तो करेक्शन के लिए आप लोग को 16 अक्टूबर से लेके और 25 अक्टूबर के बीच में आप लोग को करेक्शन कर सकते हैं। पहली बात तो आप लोग फॉर्म ही अच्छे से भरिए कि करेक्शन करने का आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, अब हम सभी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें दे दिया गया है कौन कौन सी पोस्ट पे आया है वैकेंसी। चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर दोनों लेवल 6 का पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 का पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 का पोस्ट है। और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट ये भी लेवल 5 का पोस्ट है। डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लांस, अब देखिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए सभी लोग। कौन कौन सी पोस्ट है तो पोस्ट आप लोग देखेंगे कि पहला पोस्ट है आप लोग को चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये है लेवल 6। पहले क्या होता था लेवल 5 और लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 6 क्या बात करते हैं। तो लेवल 5 का जो वैकेंसी है ना पिछले बार देखने को मिला था। इस बार जो है लेवल 6 का वैकेंसी आया है। और लेवल 5 का जो वैकेंसी था सीनियर CC
टीसी। हम लोग का जो भर्ती हुआ था इसी पोस्ट पे हुआ था लेवल 5 में, सीनियर सीसीटीसी, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये पोस्ट इस बार नहीं आया है, डायरेक्ट आया है चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 का। तो ये बात क्लियर हो गया कि पहली बार पोस्ट आया है कौन सा, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इसी का जूनियर लेवल होता है ना सीसीटीसी, क्या होता है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये है जूनियर लेवल का पोस्ट। और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ये है सीनियर यानी सीवीएसआर का पोस्ट, ये है लेवल 6 का। ठीक है, जो लोग लेवल 5 में जैसे हम लोग का पोस्ट में जो लोग हैं वही लोग आफ्टर 2 या 3 ईयर्स ये सभी लोग क्या बनेंगे, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, कौन से लेवल में, लेवल 6 में। अब हम बात करते हैं कि किस जॉब का क्या नेचर है। तो ये जो पोस्ट आपको पहला पोस्ट दिख रहा है ना, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये कॉमर्शियल का पोस्ट है। जैसे हम लोग काम करते हैं वैसा वो लोग भी काम करेंगे, सिर्फ सैलरी में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, तो इनका जो बेसिक पे है कितना है, 35,400, और हम लोग का जो बेसिक पे था क्या था, 29,200, क्योंकि लेवल 5 का क्या होता है 29,200। तो 35,400 पे ही क्या मिलेगा इनको, डीए मिलेगा, कितना, 50%। फिर इनको क्या मिलेगा, हाउस रेंट, फिर आपको सब कुछ जो भी चीज़ें मिलती है सब बेसिक पे मिलती है, तो थोड़ा सैलरी का डिफरेंस है। अब जो सीसीटीसी है मान लीजिए लेवल 3 वाला, उनका बेसिक पे कम होगा, तो बेसिक पे कम होगा तो सैलरी कम आएगा, लेकिन काम सभी का सेम है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात कर लें, चाहे सीनियर सीसीटीसी का बात कर लें, चाहे सीसीटीसी का बात कर लें, जो बड़ा स्टेशन होता है वहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का काम होता है रिपोर्ट तैयार करना, चालान लिखना, बैंक चालान लिखना, कौन सा स्टाफ लीव पे है उसको कंट्रोल करना, कौन सा स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर क्या होगा। यानी बड़े स्टेशन पे ये लोग क्या काम करते हैं, सीवीएसआर के रूप में काम करते हैं। जबकि छोटे स्टेशन पे, छोटे जो स्टेशन होते हैं वहाँ जैसे आप लेवल 3 में है, मान लीजिए लेवल 3 में आपका जो पोस्टिंग है और किसी का लेवल 6 में होगा, तो आप दोनों आदमी सेम काम करेंगे, बट सैलरी में आप लोगों का डिफरेंस होगा। इनकी सैलरी ज़्यादा बनेगी बेसिक पे की वजह से, और आपका सैलरी कम बनेगा बेसिक पे की वजह से। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कॉमर्शियल का जो पोस्ट है वो पहला पोस्ट आपको दिख रहा है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो B2। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B2 को हम बात करेंगे कि B2 में A2 में क्या क्या चाहिए। पहले आप यहाँ देख लीजिए मेडिकल स्टैंडर्ड। दूसरा पोस्ट है स्टेशन मास्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ध्यान से सुनिए। ये जो स्टेशन मास्टर का पोस्ट है ना, ये सेफ्टी कैटेगरी में आता है। किस में आता है, तो सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट आता है। और ये गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये भी सेफ्टी में आता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये सेफ्टी क्या है और नॉन सेफ्टी क्या है। देखिए सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट कहने का यह मतलब ये है, आपका जो जॉब का नेचर है ना वो सेंसिटिव है। क्या है, सेंसिटिव पोस्ट है। और जो नॉन सेफ्टी का पोस्ट है जैसे कॉमर्शियल हो गया, JAA हो गया, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट हो गया, ये लोग गलती करेंगे तो इनके सुधार करने का मौका है। मगर स्टेशन मास्टर अगर गलती कर देंगे, ट्रेन मैनेजर गलती कर देंगे, तो रेल क्या हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी और बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए ये जो दोनों पोस्ट को किस में रखा गया है, सेफ्टी कैटेगरी। तो एक बात आप लोग ध्यान से ये भी देख लें, जिनको जॉब करने का पूरा मतलब रिस्क के साथ कर सकते हैं वही लोग इस पोस्ट को भरें ऊपर में, नहीं तो बाद में आप लोग को पनिशमेंट मिलेगा, ये बात जान जाइए। क्योंकि ये दोनों सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है और दोनों ही ट्रेन का मतलब एक कह सकते हैं कि दोनों ही बॉस होते हैं। स्टेशन मास्टर जो कि कंट्रोल करते हैं और ट्रेन मैनेजर जो होते हैं ट्रेन के बॉस होते हैं। दोनों ही अच्छी पोस्ट है, मगर दोनों ही क्या है, सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है। अब हम बात करते हैं कि इनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो दोनों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड है A2। अब नीचे का आपको दो पोस्ट दिख रहा होगा, एक है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और एक है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये दोनों जो पोस्ट है ना, ये दोनों पोस्ट आपका टाइपिंग वाला पोस्ट है। कैसा पोस्ट है, तो दोनों ही पोस्ट में टाइपिंग है। कहने का ये मतलब है कि आप लोग जब प्री देंगे फिर मेंस देंगे तो
आपको टाइपिंग देना होगा। और ये टाइपिंग किस पोस्ट के लिए देना होगा, तो यही 2 पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग देना होगा, ठीक है। बाकी के ऊपर वाले पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं देना होगा, सिर्फ स्टेशन मास्टर में आपको साइको देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दोनों पोस्ट के लिए टाइपिंग देना होगा। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि सभी जॉब का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में। देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ ऑल कैटेगरी, ठीक है। अब A2 मेडिकल में क्या है, तो हम बात करेंगे A2 मेडिकल में क्या क्या आएगा। तो आप जान गए हैं कि A2 मेडिकल के लिए 2 ही पोस्ट है, कौन कौन, एक स्टेशन मास्टर, एक गुड्स गार्ड, जिसको क्या बोलते हैं आप, ट्रेन मैनेजर। तो ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर दोनों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो A2। अब A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो इसके लिए अब आई का विजन कितना होना चाहिए, तो 6/9 विदाउट ग्लास। ध्यान दीजिएगा, जिनके भी आई के ऊपर ग्लास लगा हुआ है, प्लीज़ आप लोग स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर ये दोनों पोस्ट को नीचे रखेंगे, वैसे भी आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब A3 मेडिकल का बात हम अभी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कोई भी पोस्ट में अभी लेवल 5 में A3 मेडिकल के बारे में बात नहीं किया गया है। अब बात करते हैं B2 मेडिकल। B2 मेडिकल किस पोस्ट के लिए था, तो चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर। इस पोस्ट के लिए कौन सा था, B2 मेडिकल लेवल 6 का जो पोस्ट था। अब इसमें देख लीजिए, डिस्टेंस का विजन 6/9 या 6/12 होना चाहिए, विथ या विदाउट। यानी कि ध्यान देने वाली बात है कि इसमें विदाउट ग्लास और विथ दोनों ही चलने वाला है, बशर्ते आई का जो पावर है वो कितना, यानी -4D, यानी 4D से ज़्यादा क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान देंगे, जिनके भी आई का पावर यानी ग्लासेज 4 डायोप्टर से ज़्यादा है वो लोग B2 मेडिकल में नहीं आएंगे, यानी आप लोग चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर के पोस्ट से भी क्या हैं, बाहर हैं, बाद में मेडिकल में बाहर हो जाएंगे। अब हम लोग के लिए B2 हो गया, अब है C2 में अभी तक तो हम नहीं देखे हैं किसी को C2 मेडिकल में फेल होते हुए, फिर भी जिनका बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा वही लोग C2 मेडिकल क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि C2 बहुत नीचे लेवल का मेडिकल है। लगभग इसमें इसमें है विथ विदाउट ग्लासेज भी है, 6/12 नियर विजन इतना इतना दिया है, सब कुछ इसमें अलाउ रहता है, ठीक है। जय हिंद। अब आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर। तो हम देख रहे हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बात करते हैं जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी उसके बारे में। एज लिमिट, तो एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं, सबके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है इस बार 3 ईयर का, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सबके एज में देख लें 3 ईयर 5 ईयर्स, जनरल सब के लिए, OBC के लिए 3 ईयर्स, SC ST के लिए 5 ईयर्स का इस बार एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, आप लोग को EWS में जो लोग होंगे वो लोग ध्यान देंगे, कौन कौन से आते हैं EWS के अंदर, जिनका बिलो 8 लाख होना चाहिए इनकम, 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं लैंड होना चाहिए, उसके बाद कहीं शहर में 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का घर नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें आप लोग देख लेंगे, EWS के अंदर वही आएंगे जिनका 8 लाख से इनकम, फैमिली इनकम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर बात करते हैं। फुल नोटिफिकेशन है, अब क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें, हाँ देखिए, अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए एग्ज़ाम क्या है, इससे होगा एग्ज़ाम जो आप लोग का होगा ना, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT मोड में होगा, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। कैसे होगा, ऑनलाइन। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना होगा, 90 मिनट्स, जिसमें आप लोग को 100 क्वेश्चन करना है। कितना, 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स।
ठीक है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस यानी जीके, साइंस और करेंट अफेयर्स ये तीनों मिला करके कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 40 मार्क्स। मैथमेटिक्स का कितना रहेगा 30 और रीजनिंग का कितना रहेगा 30। टोटल 100 क्वेश्चन और टाइम कितना रहेगा 90 मिनट्स। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, 1/3 निगेटिव भी रहता है रेलवे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को भी ध्यान देंगे। अब देखिए मैथमेटिक्स का सिलेबस है, एक बार आप लोग देख लेंगे कि क्या क्या मैथमेटिक्स का सिलेबस है ध्यान से। इसमें देखिए एडवांस प्लस अर्थमेटिक्स दोनों रहता है, ठीक है। तो जिन लोग मैथ पढ़े होंगे मालूम होगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी क्या है अर्थमेटिक्स का टॉपिक हो गया। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक, ये सभी एडवांस में आता है, ये सभी यानी अर्थमेटिक्स एडवांस दोनों पूछा जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आप लोग देख लीजिए क्या क्या पूछा जाता है। रीजनिंग का आपका हो गया एनालॉजी हो गया, उसके बाद कम्प्लेक्सन ऑफ नंबर, अल्फ़ाबेट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेज, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग पूछेगा, सिलोजिज्म पूछेगा, जम्बलिंग, वेन डायग्राम्स, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, सब कुछ ये है इसका सिलेबस रीजनिंग का। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो जनरल अवेयरनेस में करेंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रहने वाला है, जिसमें गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ, वो तो हम पढ़ाएंगे बाद में, बात कर लेंगे उसमें, ठीक है। सेकेंड स्टेज का बात करते हैं शॉर्ट्स में। तो सेकेंड स्टेज में कुछ नहीं, टाइम का खेला है बस। टाइम तो सेम है 90, लेकिन इस बार क्या होगा क्वेश्चन बढ़ जाएगा 120 क्वेश्चन। जहाँ 100 क्वेश्चन था अब क्या हो गया 120 क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया 120, क्योंकि 50 जी के पूछेगा, पहले 40 पूछ रहा था प्री में। उसके बाद मैथमेटिक्स से कितना क्वेश्चन पूछ रहा था प्री में 30, यहाँ पूछ रहा है मेंस में 35। उसके बाद रीजनिंग भी कितना कितना पूछ रहा है 35। प्री में कितना पूछ रहा था, तो प्री में पूछ रहा था प्री में पूछ रहा था 30। ओके। अब चलिए आते हैं 1/3 निगेटिव आप लोग का किस में रहेगा, मेंस के भी एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। दोनों का सेम सिलेबस रहता है, प्री मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। मेन चीज़ टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पूछेगा। तो टाइपिंग स्पीड तो 2 पोस्ट में था, पहले बता दिए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसमें क्या है 25 का वर्ड आपको हिंदी में पूछता है, मान 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग रहता है और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग रहता है, ठीक है। रेलवे के टाइपिंग में एक और चीज़ का ध्यान देंगे कि आपको एक चीज़ का ध्यान ये देना है कि बैक स्पेस लॉक रहता है। बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होगा ये चीज़ का। तो रेलवे का टाइपिंग थोड़ा सा कह सकते हैं कि ज़्यादा हार्ड होता है बनिस्बत एसएससी का, क्योंकि एसएससी में बैक स्पेस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रेलवे में बैक स्पेस लॉक रहता है। जैसे मान लेते हैं अमित लिखना है, अब अमित के बदले हम एम गायब कर दिए बीच से, तो एक वर्ड आपका क्या हो गया ये काउंट हो गया। और कितना एरर कर सकते हैं, मात्र 5% एरर कर सकते हैं। अगर 5% से ज़्यादा एरर किए तो आपको टाइपिंग में फेल कर दिया जाएगा। और टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी, ठीक है। उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, पीटी मेंस जब सभी पास करते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है ट्रेन मैनेजर में कुछ भी नहीं, क्यों पीटी और मेंस पास करिए, अच्छा मार्क्स लाइए तो ट्रेन मैनेजर बन जाएंगे। अगर आपका मेडिकल रहा A2 तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम, दोनों के लिए आपको टाइपिंग देना है, ठीक है। और स्टेशन मास्टर के लिए साइको देना है, हम बात कर चुके हैं इस पर। अब आगे आते हैं। हाँ, एक और चीज़ का ध्यान दें कि इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन होता है, शिफ्ट वाइज आपका शिफ्ट कैसा हार्ड है इजी है, उसके अनुसार क्या होता है नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। अब आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, या अब यहाँ से आ गया मेन इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट एनी वन आरआरबी, मतलब एक ही आरआरबी से आप कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी है, ये नहीं कि आप 2-4 आरआरबी में भर दिए, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। रीड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, ध्यान से पढ़ना है। अब क्या क्या देखिए,
आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए जेपीईजी फॉर्म में कितना, तो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। वैसा ही सिग्नेचर होना चाहिए 20 to 40 केबी के बीच में होना चाहिए। ये सब चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम बात करते हैं मेन मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। स्कैनिंग कैसे करना है हम बता ही दिए हैं आप लोगों को। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन का लिंक देगा 16 अक्टूबर से, क्यों करना है ये सब काम मत करिएगा अच्छे से। हाँ, इनवैलिड किस किस का फॉर्म हो जाएगा, इनवैलिड एप्लीकेशन अगर आपने सिग्नेचर कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं किया है सही से, फ़ोटो इनवैलिड डाल दिया है, तब मान लीजिए मोबाइल से फ़ोटो डाल के आप फ़ोटो डालते हैं फिर भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एक बार गलती करेंगे दोबारा आपको मौका नहीं देगा। आपका एज ओवर हो गया है या डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग डाल दिए हैं फिर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको अगर कभी आरआरबी आरआरसी के एग्ज़ाम में डिवाइड किया गया है फिर भी आपको फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, इनकम्प्लीट कुछ भी फॉर्म भरते हैं फिर भी आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म, ठीक है। अब चलिए यह है आरआरबी कहाँ पे क्या वैकेंसी है इसके बारे में दिया गया है। ये आप लोग अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख लेंगे, SC ST वाले के लिए ये है। उसके बाद OBC वाले के लिए ये है, NCL का सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऐसा बनवाइएगा। सब के लिए अलग अलग है, फुल नोटिफिकेशन हम डाल देते हैं टेलीग्राम से, आप लोग इसको एक बार देख लेंगे। मेन मेन बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए A2 में हम बता दिए थे कि क्या होता है, 6/9 का विजन होना चाहिए, विदाउट ग्लासेज होना चाहिए, नहीं तो आपको स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर दोनों पोस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। पोस्ट पैरामीटर अब यहाँ से भी ज़रूरी बात कर लेते हैं क्या क्या है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6, स्टेशन मास्टर लेवल 6, ट्रेन मैनेजर लेवल 5 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5। कहाँ पे कितना पोस्ट है देख लीजिए। सबसे पहले अहमदाबाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद में जो है पोस्ट चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए लेवल 6 के लिए UR में टोटल 61 सीट हैं, SC में 23 है, ST में 11 है, OBC में 15 है, टोटल 157 पोस्ट है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसको टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अहमदाबाद जोन का है ये। फिर ये अजमेर जोन का है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है बेंगलुरु जोन का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है भोपाल जोन का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है भुवनेश्वर जोन का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है बिलासपुर जोन का, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है चंडीगढ़, यह है चेन्नई, यह है गोरखपुर, यह है गुवाहाटी, यह है जम्मू श्रीनगर, यह है कोलकाता का सबसे ज़्यादा पोस्ट है। फिर है ये मालदा, फिर है मुंबई, फिर है मुजफ्फरपुर बहुत कम सीट है, प्रयागराज, पटना, रांची, यह है सिकंदराबाद, यह है सिलीगुड़ी और यह है तिरुवनंतपुरम। हो गया कंप्लीट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, और कुछ कुछ चीज़ बात लास्ट में बता देते हैं, जैसे कि पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स JAA आप लोग फर्स्ट पे रखिएगा, लेवल वेवल मत देखिए। JAA पहला, दूसरा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरा चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र, चौथा स्टेशन मास्टर रख सकती हैं, और पांचवा ट्रेन मैनेजर। बॉयज लोग, आप लोग को तो बस एक जॉब चाहिए, अच्छा लेवल का जॉब चाहिए, चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र, इसमें नाइट ड्यूटी भी लग सकती है, इसलिए बोले हैं इसको फर्स्ट पे रखिए। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो वही गर्ल्स वाला पोस्ट रिपीट कर सकते हैं।
दूसरा जो मेडिकल फिट हैं वो स्टेशन मास्टर को रखिएगा। और नहीं चाहते हैं कि शांति का जॉब चाहिए तो JAA और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रखिएगा, क्योंकि सैटरडे संडे उसमें लीव है। स्टेशन मास्टर में नहीं, इसमें भी नाइट ड्यूटी लगता है। तीसरा पोस्ट JAA, चौथा पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और पांचवा ट्रेन मैनेजर। देखिए ट्रेन मैनेजर में सैलरी थोड़ा ज़्यादा बनेगा, नहीं चाहते हैं कि स्टेशन मास्टर के बाद हम और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के बाद रखना चाहते हैं ट्रेन मैनेजर, तो रखिएगा। सैलरी के अकॉर्डिंग होता है, देख लीजिए नाइट ड्यूटी अगर आपको डे ड्यूटी कुछ में प्रॉब्लम नहीं है तब चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र को पहले रखिए। दूसरा पे स्टेशन मास्टर, दोनों लेवल 6 हो गया। लेवल 5 में अगर आपको घूमना फिरना पसंद है तो आप ट्रेन मैनेजर को रखिएगा, सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा। फिर JAA, फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। देख लीजिए सबका अपना अपना पोस्ट अलग अलग चॉइस होता है। बाकी कुछ भी आपको दिक्कत है तो कमेंट करिए, इसका हम ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।